आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक, औद्योगिक और स्पेस सेक्टर में बुरी तरह से भारत से पिछड़ चुका पाकिस्तान आज इस हद तक पूरी दुनिया में गिर चुका है कि अपने हितों को साधने के लिए दूसरे देशों के वजूद पर ही खतरा बनता जा रहा है। पाकिस्तान की इन्हीं काली करतूतों को लेकर एक बार फिर से खुलासा हुआ है और यह खुलासा पाकिस्तान से 5500 किलोमीटर दूर देश नॉर्वे ने किया है और अपने खुलासे से पूरी दुनिया को सकते में डालकर रख दिया है। दरअसल नॉर्वे की पुलिस हर साल नॉर्वे के ऊपर मंडराने वाले खतरे का आकलन करने वाली एक रिपोर्ट पेश करती है। नॉर्वे की पुलिस ने इसी रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान उसकी देश के वजूद के लिए बहुत बड़ा खतरा बनकर उभरा है। दरअसल नॉर्वे की पुलिस यह दावा कर रही है कि पाकिस्तान अवैध तरीकों का इस्तेमाल करके नॉर्वे की सेंसिटिव और हाई क्वालिटी के टेक्नोलॉजी को चुरा रही है। नॉर्वेजियन पुलिस ने अपनी सरकार को सख्त तौर पे चेताया है कि वह पाकिस्तान से आने वाले हर नागरिक पर सख्त निगरानी बढ़ा दे और उनकी गहन जांच करे। हजारों पाकिस्तानी हर साल वैध और अवैध तरीके से यूरोप में एंट्री मारते हैं। जो पाकिस्तानी अवैध तरीके से यूरोप में एंट्री मारते हैं वह अफगानिस्तान से होते हुए ईरान और तुर्की के रास्ते यूरोप में एंट्री मारते हैं और वहां की कानून व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट करने का काम करते हैं। क्योंकि अवैध तरीके से यूरोप में घुसे पाकिस्तानी अनैतिक कार्यों में बुरी तरह से जुट जाते। हाल के वर्षों में ऐसा देखा गया है कि यूरोप के अगर किसी भी देश में जघन्य अपराध होता है तो उसमें कहीं न कहीं घूम फिर कर पाकिस्तान का नाम जरूर सामने आ जाता है। यही वजह है कि नॉर्वे की पुलिस अपनी सरकार को चेता रही है। तो कभी कभी पाकिस्तान के घनिष्ठ मित्र तुर्की से भी पाकिस्तानियों के भगाए जाने की खबरें मिलती रहती है, क्योंकि तुर्की भी पाकिस्तानियों की गंदी हरकतों से परेशान हो जाता है और उन्हें लात मारकर पाकिस्तान डिपोर्ट कर देता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि नॉर्वे के व्यापारियों, शोधकर्ताओं और शोध संस्थानों के पास नॉलेज और टेक्नोलॉजी का अपार भंडार है। नॉर्वे के पास जो हाई क्वालिटी के टेक्नोलॉजी है उनका इस्तेमाल करके कई तरह के उन्नत किस्म के हथियार प्रणाली को विकसित किया जा सकता है और कई तरह की मिसाइलें बनाई जा सकती है। तो वहीं यूरोप में नॉर्वे को एक तेल उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है और नॉर्वे का ज्यादातर तेल समुद्री क्षेत्र में पाया जाता है। नॉर्वे अपने ज्यादातर तेल अपने हाई टेक उपकरणों का इस्तेमाल कर समुद्र की सतहों से निकालता है, जिसकी वजह से समुद्री तेल क्षेत्र को खोजने में नॉर्वे अब माहिर खिलाड़ी माना जाता है। इन्हीं टेक्नोलॉजी को चुराने की कोशिश में पाकिस्तान जुटा हुआ। पाकिस्तानियों की नजर नॉर्वे की इसी टेक्नोलॉजी पर बहुत ही सालों से अटकी हुई है। नॉर्वे पुलिस की 2023 की रिपोर्ट यह बताती है कि सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के प्रसार के मामले में पाकिस्तान नॉर्वे के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है और पाकिस्तान दो तरीके से नॉर्वे की हाईटेक टेक्नोलॉजी तक पहुंचने का इंतजाम कर रही है। पाकिस्तान ने पहला तरीका नॉर्वे की शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के बहाने और नॉर्वे के अनुसंधान संस्थानों में अपने शोधकर्ताओं को अवैध तरीके से नियुक्त करवाकर पाकिस्तान ने नॉर्वे की हाईटेक टेक्नोलॉजी तक अपनी पहुंच बना ली है। दूसरी तरफ पाकिस्तान नॉर्वे की निर्यात नियंत्रण नियमों को दरकिनार कर वहां की टेक्नोलॉजी में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहा है। अगर पाकिस्तान नॉर्वे की उच्च तकनीक को चुराने में कामयाब हो जाता है तो वह इन तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने यहाँ मौजूद हथियार प्रणाली को और ज्यादा विकसित कर सकता है। तो वहीं उसके साथ साथ नए नए हथियारों को इजाद करने में इन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकता है। इन तकनीकों का इस्तेमाल गोला बारूद से लेकर रॉकेट लॉन्चर और घातक मिसाइल बनाने तक में किया जा सकता है। अगर पाकिस्तान ऐसा करने में कामयाब होगा तो भारत के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। अगर पाकिस्तान इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके घातक हथियार बनाने में कामयाब रहा तो यह भारत के लिए कहीं से भी ठीक नहीं होगा और यह भारत के लिए सबसे बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान मौजूदा समय में भारत का दुश्मन नंबर 1 है।